जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी और उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो का जो लिंक है, ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाया करे, तो हमारे इस नंबर पर आप राब्ता फ़रमाइए जो कि 00447943297502 है। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और उसमें लिख दीजिए कि जी आपको जो है वो लिंक भेज दिया जाए, तो हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे और वीडियो जैसे ही अपलोड हुआ करेगी, अगर आप चैनल सब्सक्रिप्शन पर हैं, तो आपको वैसे ही वहाँ से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर लिंक आपको जो है वो मिल जाया करेगा। आज जो है जी वो मार्केट ने 100 पॉइंट्स निकाले हैं। अभी कल भी और परसों भी हमने इसी पर बात की थी कि जो सूरत-ए-हाल है उसमें मार्केट का जो डिक्लाइन तो इस फ़िलहाल इसको हम नहीं कहेंगे। देखें डिक्लाइन में और करेक्शन में फ़र्क होता है। डिक्लाइन जो है वो एक कंटीन्यूअस डाउनफॉल होता है जिसके बारे में हमारी ये राय होती है कि ये पता नहीं कहाँ पर जाके रुकेगा। लेकिन जिस वक़्त मार्केट जो है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर चली जाती है और फिर वहाँ से लोग प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं, गो कि उसकी कोई भी वजह हो। उसकी वजह जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान में इकोनॉमिकल सिचुएशन भी हो सकती है, उसमें आईएमएफ की शराइत भी हो सकती हैं, उसमें वफ़ाकी काबीना ने जो फ़ैसले किए हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। देखिए, हर चीज़ का ना कोई बहाना होता है। इसलिए इन चीज़ों को हीलों और बहानों के साथ ही लेकर हमें चलना पड़ेगा और उसी के साथ ही हमें इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। मसलन अक्सर ऐसा होता है कि जी हम कहते हैं जी मार्केट तो ऊपर जा रही थी जी, वो हुआ यूँ कि आईएमएफ ने जो है वो अ, शराइत जो है वो सामने रख दी। उसकी वजह से मार्केट नीचे गिर गई। होता है, लेकिन असल में होता क्या है कि मार्केट इटसेल्फ भी किसी न किसी स्टेज पर करेक्शन लेना चाह रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक शेयर है और आपने वो खरीदा और उसमें आपको 4% का या 8% का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो क्या आपका दिल नहीं करेगा कि आप उस प्रॉफ़िट को जो है वो एग्ज़ीक्यूट करें? एक होता है प्रॉफ़िट जो आपको फ़िगर्स में नज़र आता है, स्क्रीन पर जिसको हम लोग डिजिटल प्रॉफ़िट कहते हैं। ये एक नई टर्म निकली है आज। वैसे बैठा-बैठा मैं सोच रहा था कि वो होता है डिजिटल प्रॉफ़िट और जो डिजिटल प्रॉफ़िट है ना, वो तो ऐसे ही है जैसे छत पे बैठा हुआ कबूतर कि किसी भी वक़्त उड़ जाएगा। तो इसलिए उस डिजिटल प्रॉफ़िट को जिस वक़्त हम एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं और उसको हम मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं और उसको हम अपनी हार्ड फ़ॉर्म जिसको हम कैश कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पोज़ीशन को काटना पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ें करेक्शन की तरफ गई हैं अभी। अभी इसको हम डाउनफॉल, डिक्लाइन ऐसा कम से कम मेरी नज़र में नहीं है। तो आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने 100 पॉइंट निकाले हैं। बहुत सारे शेयर जो कि पिछले दिनों मूव की थी जिन्होंने, अब वो वापस रिटर्न हो रहे हैं। तो अगर आपने उनको बेचा था या उन शेयर्स की कुछ क्वांटिटी अगर आपने बेची थी, तो अब उसको आप बाय बैक करें। दैट्स अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। ताकि आने वाले दिनों में देखिए हालात गवर्नमेंट जो है ये आगे एक न्यूज़ भी है, चलिए उसको साथ एंटर कर लेते हैं फिर ज़रा ये जो बात इस वक़्त चल रही है, इसको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए इस ये एक न्यूज़ की खबर है कि स्टॉक जो है वो डिक्लाइन हुए हैं क्योंकि बातें ये हो रही हैं कि मिनी बजट आने वाला है। और उस मिनी बजट के हवाले से जो बातें हो रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जी आईएमएफ की शराइत हैं। मैं किसी दिन इस पर भी वीडियो बनाऊँगा कि ये जो हम लोग सुबह, शाम, दोपहर जो है वो आईएमएफ के कंधे के ऊपर बंदूक रख के हम चला देते हैं कि जी आईएमएफ ने ये कहा और आईएमएफ ने वो कहा और आईएमएफ के आगे हुकूमत लेट गई और आईएमएफ के आगे जो है वो हमने अपने मुल्क को गिरवी रख दिया। देखिए ये अब मुझे एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करने दीजिएगा, ये इंतहाई जो है वो आला दर्जे की बकवासियात होती है। सवाल ये पैदा होता है कि आईएमएफ ने क्या आपके दरवाज़े पर आकर दस्तक दी कि सर आइए और मुझसे पैसे ले लीजिए? सवाल ये है कि अमाल तो अपने अच्छे नहीं हैं और आईएमएफ को एक तो आईएमएफ हमें पैसे दे। देखें दुनिया में ये असूल रहा है कि जिस वक़्त भी आप किसी से पैसा लेने के लिए जाते हैं, तो उसके साथ हमेशा नेगोशिएशन होती है और ज़्यादा बातें उसी की मानी जाती हैं जिसने पैसा देना होता है।
ये आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देख लीजिए। तो इसलिए ये आईएमएफ को जो सुबह, दोपहर, शाम कुछ लोग बुरा-भला कहते हैं, मेरा ख़्याल है कि उनको ज़रा अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए और हकीकत का सामना करना चाहिए कि हू यू आर, आपने किया क्या है इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ। बहरहाल ये एक अलग ये भी एक बहुत बड़ी बहस है कि किसने इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ क्या किया और किसने इस मुल्क की जमहूरियत के साथ क्या किया। और जो अगर आप मुझे एक लफ़्ज़ और कहने की इजाज़त दें कि वो कौन था जिसने इस मुल्क की इख़्लाक़ियात के साथ बहुत बुरा किया? कभी ये बड़ी-बड़ी लंबी और तफ़सील तलब बातें हैं। तो इस वक़्त फ़िलहाल जो है वो मैं ये कहना चाह रहा कि आईएमएफ जो है, उसकी जो शराइत हैं और एक मज़े की बात ये है कि आईएमएफ की कोई एक भी शर्त ऐसी नहीं होती कि जिसको आप यूँ कह सकें कि जी वो तो जी गरीबों का दुश्मन है या जी वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। आईएमएफ ने सिर्फ़ एक छोटा-सा सवाल पूछना होता है कि जी आप ये पैसा थ मुझसे ले रहे हैं, आप ये मुझे वापिस कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि झूठ बोलने का जो है वो सबने उसमें सेंचुरियाँ कर रखी हैं। तो वो झूठ बोलते हैं कि जी आईएमएफ ने कहा जी कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दें, आईएमएफ ने कहा जी कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, आईएमएफ ने कहा जी बिजली की कीमतें बढ़ा दें। यार आईएमएफ को पागल है? आईएमएफ ने सिर्फ़ आपसे ये पूछा था पैसे देते वक़्त कि सर आपने ये पैसा मुझे वापस कैसे करना है? ये जो वाहियात थी ये तो आपने फ़रमाई थी ना प्रपोज़ल में। अब देखिए पीटीआई वाले लोग अब इस बात का गुस्सा ना कीजिएगा, रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ा करें। आपने खुद उनसे कहा था कि जी हम ये 2-3 काम करेंगे, जिससे आपसे लिया गया पैसा जो है वो हम वापस कर देंगे। तो आज जो है वो आप किसी भी सूरत आईएमएफ को बुरा ना कहें। तो इसलिए जो इस वक़्त मिनी बजट की बातें हो रही हैं, इसका कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा और कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। ये देखिए ये गो के दोस्त अहबाब अभी ये कहेंगे कि जी ये स्टॉक मार्केट की जो है वो वीडियो है और आप ये बात किस तरफ ले गए? सर जी स्टॉक मार्केट के ऊपर इसी का इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए इसको थोड़ा-सा समझ लें। मैं भी समझ लूँ। जी। अब शॉर्ट टर्म में जो है वो रगड़ा निकलेगा इस कौम का। बहुत सारे टैक्सेस जो हैं उसमें उतार-चढ़ाव होगा, नए टैक्स लगेंगे, प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी, एनर्जी प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा हो सकता है, बल्कि यकीनन होगा। और आप ये भी देखिए कि इस वक़्त जो ऑयल प्राइस है वो बहुत नीचे जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी कौम को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि हम हमारे पास जो इम्पोर्ट का बिल है, वो डॉलर की प्राइस ऊपर जाने की वजह से एक तो वो हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा और दूसरा जो है वो नुकसान ये हो रहा है कि हमने यहाँ से जो थोड़ा बहुत हमें पैसा मिलेगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने सर्कुलर डेट के लिए या दीगर मामलात के लिए और लेवी जो है वो हमने लगानी है पेट्रोलियम मसनूआत को। अब ये जो शॉर्ट टर्म जो है वो इम्पैक्ट आएगा, ये इंतहाई नेगेटिव आएगा। इससे महँगाई में इज़ाफ़ा होगा और इससे स्टॉक्स के ऊपर मज़ीद प्रेशर आएगा। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मज़ीद कम होगी। कंपनीज़ के प्रॉफ़िट में कमी वाक़या होगी और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो शेयर्स की प्राइसेज़ पर आएगा और प्राइसेज़ अंडर प्रेशर होंगी और आपको शेयर्स सस्ते मिलेंगे। ये तो है ल शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म ये है कि जिस वक़्त ये टारगेट्स जो हैं ये पूरे कर दिए जाएँगे तो आईएमएफ की तरफ से लोन अप्रूव हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट जो मिलनी है हमें, वो मिल जाएगी। और उस इंस्टॉलमेंट के मिलने के साथ ही बहुत सारी ये तो चले महँगा लोन हुआ है ना? लेकिन इसके साथ पाकिस्तान के इशारिये जो है वो बेहतर हो जाएँगे। इशारियों के बेहतर होने के साथ ही जो दीगर ममालिक से हमें कम इंटरेस्ट पर लोन मिलना होता है या बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम इमदाद कह लीजिए और कुछ बहुत ही माइनर सा लोन इंटरेस्ट होता है। वो लोन जिस वक़्त हमें मिलेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद बेहतर होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे, अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होगा। तो इन द लॉन्ग रन जो है वो हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर होगा। फिर थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल बेहतर होने के चांसेस होंगे आने वाले दिनों में और उसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर ये होगा कि शेयर्स की कीमतें बढ़ेंगी और आप उससे प्रॉफ़िट कमाएँगे। अब ये आधी से ज़्यादा वीडियो का टाइम जो है ये सिर्फ़ मैंने एक न्यूज़ पर इसलिए लिया ताकि आप इस सारे सिनेरियो को समझ सकें कि मिनी बजट का जो इम्पैक्ट है
जो कि इन दिनों भी हमें मार्केट पर नज़र आ रहा है, ये आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकता है। लिहाज़ा अब इससे आप अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालिएगा। अब चलते हैं आगे और फिर रूटीन की खबरें-शबरें पढ़ते हैं मार्केट के बारे में। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर की क्या पोज़ीशन रही। आज माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, उसके साथ मिचेस फ्रूट है, ठीक है जी, जिनके पास हैं वो यशी फरमाएँ, हमारे पास नहीं है। लोअर कैप में कुछ नहीं है और आगे चलते हैं जी, अब देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू को। अच्छा, ग्राफ़िकल व्यू से यार मुझे याद आया, आज 4 तारीख है और कल है 5 तारीख, तो कल आखिरी तारीख होगी हमारी रजिस्ट्रेशन की। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हमसे मज़ीद तफ़सीलात या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो पूछ सकते हैं। हमारी सर्विस के हवाले से हमारी 2 किस्म की सर्विस है, एक एनहांस है, दूसरी बेसिक है। एनहांस सर्विस जो है उसकी फ़ीस 5,000 है और जो बेसिक सर्विस है, उसकी फ़ीस जो है वो 2,000 है। लिहाज़ा अगर आपने बेसिक सर्विस जॉइन करनी हो तो उसके लिए आपको 2,000 जमा करवाना पड़ेगा, ये मंथली होगा। इसमें जो है वो आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी स्टॉक्स के हवाले से, कि स्टॉक्स कौन से खरीदे जा सकते हैं, कौन से बेचे जा सकते हैं। फिर कुछ जो है वो हमारी ट्रेड विद स्टॉप लॉस होती हैं। आजकल हम शॉर्ट सेल भी सोच रहे हैं, दोबारा फिर कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, उसमें इंशाल्लाह करेंगे भी। तो ये सिलसिला जो है वो हमारे साथ अगर आप चलाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और ग्राफ़िकल व्यू को देखते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो उतार ज जो गहमा-गहमी रही वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में है, फिर टेक्नोलॉजी है और सबसे आखिर में केमिकल सेक्टर है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज डीएफएमएल में रहा जो कि 10 मिलियन का सा था। अभी आगे जब जाएँगे तो इंशाल्लाह कैंडल पर देखेंगे, बल्कि अभी देख ही लेते हैं कि जो वॉल्यूम है वो बहुत कम था आज। कल की निस्बत भी वॉल्यूम आज जो है वो मज़ीद कम था। तो एक हवाले से ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये जैसे-जैसे ड्राई होगा, इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो मार्केट से साइडवेज़ हो रहे हैं। यानी कि मार्केट को छोड़ रहे हैं चंद दिनों के लिए। तो जैसे ही मार्केट को ये छोड़ेंगे, शेयर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा। जिनके पास है वो कहेंगे यार शेयर की प्राइस बढ़ती नहीं है, वो बेचेंगे। जो भी रहे-सहे ग्राहक मार्केट में मौजूद होंगे। देन मार्क ये ड्राई वॉल्यूम का होना जो है ना, ये एक जंप की अलामत होती है। अगर आपने कभी बोलिंजर बैंड जो है उसको अगर कभी आपने स्टडीज़ किया हो तो उसमें क्या होता है? चलिए मैं थोड़ा-सा आज आपको समझा ही देता हूँ। बोलिंजर बैंड जो है वो कैसे चलता है कि उसमें इस तरह से होता है, एक लाइन ऊपर होती है, एक उसकी मिडल में होती है और एक उसकी नीचे होती है। फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि बोलिंजर बैंड जो है वो बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाता है, यानी कि वो इस तरह की सिचुएशन में चला जाता है। तो जब वो इस तरह की सिचुएशन में चला जाता है, तो वहाँ से इस चीज़ की उम्मीद बनती है कि देयर इज़ अ जंप। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो जंप नीचे की तरफ भी भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हालात और वाक़यात के साथ मैच करके एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो ड्राई वॉल्यूम है, इसको मैं तो कम से कम इसको मुस्बत ही समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जल्द जो है ये मार्केट के पिकअप में जो है वो मौन साबित होगा। बाकी जहाँ तक रहा सवाल इस चीज़ का कि मार्केट जो है वो मज़ीद कितना नीचे जा सकती है, तो इसके ऊपर हम वापस आते हैं। तो सबसे कम वॉल्यूम जो है वो पीपीएल में रहा जो कि तकरीबन सिर्फ़ कुछ 4 साढ़े 4 मिलियन के करीब था। लिहाज़ा लोगों का इंटरेस्ट इस वक़्त मार्केट में ना होने के बराबर है। फ़ाइन, आप अपना पोर्टफ़ोलियो ज़रूर सीधा कीजिए। अभी जो है वो मज़ीद मार्केट जो है वो आपको मौका देगी कि आपने अगर कुछ चीज़ें सेल की हैं, तो उनको आप अगले 2-4 दिन में जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बाय कीजिएगा। बाय हमेशा आहिस्ता-आहिस्ता करना चाहिए और सेलिंग भी हमेशा आहिस्ता-आहिस्ता करनी चाहिए। एकदम से मार्केट में से आउट होना या एकदम से मार्केट में छलांग लगा के एंटर होना, दोनों सूरतों में जो है वो आप मार्केट में से फ़वायद हासिल शायद उतने नहीं कर सकते जितने कि आपको करने चाहिए। आगे चलते हैं जी और आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं मार्केट के लेवल्स। मैंने कल भी एक बात का ज़िक्र किया था, आज भी सिर्फ़ वही है, कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी आज भी, कि मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर कितना नीचे जा सकती है, वहाँ तक अगर मार्केट जाती है, तो मेरे लिए कोई
अनहोनी या कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, वो तकरीबन कोई लेवल है 40,200 का। चलें 40 का ही समझ लें आप। अगर मार्केट जो है वो 40,000 तक डिप लेती है, तो मेरी नज़र में ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी और मार्केट का ट्रेंड जो है वो भी 40,000 तक नेगेटिव नहीं कंसीडर होगा, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। हर बंदे का एनालिसिस करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। हाँ, अगर मार्केट जो है वो 40,000 को तोड़ती है, तो फिर मार्केट के लिए दोबारा से नेगेटिविटी स्टार्ट होगी। लेकिन अभी तक मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो 40,000 से बाउंस बैक करेगी। अपना पोर्टफोलियो अपने हालात के मुताबिक बनाइए। उसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर्स हैं वो अपनी जो आपकी सोच है उसके मुताबिक इकट्ठे कीजिए। और हमेशा पोर्टफोलियो में शेयर सेलेक्ट करते वक़्त इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें कि आप मार्केट को कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा शेयर सेलेक्ट कर लिया जो कि तेज़ है, आपसे ज़्यादा तेज़ है, तो यकीनन आप पीछे रह जाएँगे, वो आगे निकल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।